जय माता दी। बहुत लंबे समय से जाप कर रहे हो, फिर भी दृष्टि नहीं मिल रही। पता ही नहीं चल रहा, अलग अलग धामों में चले गए, सब जगह जाके देख लिया, कई गुरुओं के पास मेडिटेशन क्लासेस भी ले ली, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि दृष्टि कैसे मिलेगी। क्या हम सही भी जा रहे हैं, क्या हम सही मंत्र भी जाप कर रहे हैं, दृष्टि खुल भी रही है कि नहीं। आज इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज मैं आपको अपनी की हुई गलतियों के बारे में बताऊंगा कि क्यों मुझे खुद को दृष्टि खोलने में 5 साल लग गए। उसी धाम में जुड़कर जहां पर लोग 2-2 महीने में, 3-3 महीने में, 5-5 महीने में दृष्टियां खोलकर काम भी करने लग गए, सेवा भी करने लग गए, उसी धाम से मुझे 5 साल लग गए। क्या मैंने गलतियां की, आज उसी के विषय में चर्चा करेंगे और कुछ गंभीर टॉपिक्स शेयर करेंगे जिससे कि लोगों का या आप लोगों का टाइम बच पाए। जो मैंने 5 साल में धक्के खाकर सीखा वो आज मैं आपको इस 5-10 मिनट की वीडियो में बता दूंगा। इसलिए मैं आप सबसे चाहता हूं कि वीडियो को कभी भी, मेरी वीडियोस को स्किप किया ही मत कीजिएगा, पर इस वीडियो को तो खास तौर पे कभी स्किप मत करना। पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देखना, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सी गलतियां हमने नहीं करनी है। जी हाँ, दिव्य दृष्टि खोलने में मुझे 5 साल लग गए। 5 साल बिल्कुल संघर्ष, बिल्कुल कम अनुभव, कोई अनुभव नहीं। 6-6 महीने के बाद एक अनुभव होता था मुझे, कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस। और जो गलतियां मैंने की उस पर ही आता हूं सीधा, क्या लंबी चौड़ी डिस्कशन करनी। पर एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, अगर आप जुड़े हो, देखने के लिए आए हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि दिव्य दृष्टि के बारे में गुप्त टॉपिक्स हम चर्चा करते हैं लाइव में। रात को 9 बजे लाइव आती है, आप उसमें जुड़कर दिव्य दृष्टि, कुंडलिनी, सूक्ष्म सिद्धियां और बहुत सारी चीजें, एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में वहां पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहले ही कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। बीच में भी कोई सवाल आपका होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मैं बताता हूं आपको उन गलतियों के बारे में। सबसे पहले गलती मैंने की, अपने इष्ट को ही नहीं पहचाना। पता ही नहीं चला कि किसका जाप करना है। पहले मैंने महादेव भगवान के बेसिक जाप से शुरू किया, जो घर में चलता आ रहा था, ओम नमः शिवाय। फिर उसके बाद, उस जाप के बाद मुझे पता चला कि नहीं, एक इष्ट होता है अपना, एक के प्रति प्रेम होता है और इष्ट बदला नहीं जाता। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं। सबसे पहले मैंने, सबसे बचपन में हनुमान जी के प्रति मेरा बहुत प्रेम था, मैंने हनुमान जी की साधनाएं की, उसमें कोई अनुभव नहीं हुआ। बिल्कुल ही गलत होगी, क्योंकि गुरु ही नहीं था। गुरु बनाना भी एक जरूरी होता, उसको मैं आगे चर्चा करूंगा। पर सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं, या साधक गण क्या करते हैं, इष्ट बदलते रहते हैं, मंत्र बदलते रहते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी, एक ही मंत्र पकड़ना है। मैं पिछले 8 सालों से, और तब तो 10 साल हो गए हैं, मैं पिछले 10 सालों से एक ही मंत्र निरंतर जाप करते आ रहा हूं और उसको नहीं बदला। अब चूंकि धाम का काम करना होता है, लोगों की नेगेटिविटियों का इलाज करना होता है, सिद्धियों के बंधन खुलवाने होते हैं, तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं काटनी होती है, तो उस चक्कर में हमें मंत्र, फिर विस्फोटक मंत्र लगाने पड़ते हैं। नहीं तो मेरा शुरू से 10 साल से जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसको एक ही मंत्र रखना चाहिए, एक ही नाम रखना चाहिए, इसको नहीं बदलना चाहिए कभी भी। इसके बाद जो दूसरी बड़ी गलती करते हैं साधक, कि थोड़ा सा अनुभव हुआ उसको बता दिया, जो मेरे साथ भी हुआ। थोड़ा सा अनुभव हुआ, अपनी फैमिली में डिस्कस कर लिया, दोस्त को बता दिया, इधर उधर बता दिया, इससे देवता के साथ आपका कनेक्शन कट हो जाता है। हमेशा मेरी बात ये, अपने ऐसे गांठ बांध लो, अपने हृदय में इसको बसा लो, कभी भी अपने अनुभव किसी के साथ शेयर नहीं करने। ना माता पिता, ना पति पत्नी, ना भाई बहन, कोई नहीं है आपका अपना अध्यात्म के क्षेत्र में, सिर्फ आप और आपके इष्ट। बस अपने गुरु को भी नहीं बताने जब तक कि बहुत जरूरी ना हो, जब तक कि अनुभव नेगेटिव ना हो, तब तक अपने गुरु को भी। मीठे अनुभव कभी किसी को नहीं बताने, एकदम अपना भगवान के साथ जो आपकी बातें हो रही उसको गुप्त रखना। और आप में से जिसने ये कॉमन गलती हर कोई करता है, आप में से जिसने ये गलती की है वो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ, मैंने भी अपने अनुभव शेयर किए, उसके बाद अनुभव बंद हो गए। क्योंकि जरूरी यही होता है, अनुभव बंद हो जाते हैं, आपका मनोबल टूट जाता है, पर कोई ये कारण बताता ही नहीं अनुभव बंद क्यों हुए। अनुभव बंद होते हैं शेयर करने से। अगर आप शेयर नहीं करोगे, अपने तक सीमित रखोगे, गुप्त रखोगे, तो आपको जरूर अनुभव कंटिन्यू होगे, जरूर आपको भगवत प्राप्ति होगी। इसके बाद जो तीसरी गलती मुख्य साधक करते हैं वो है पूजा के चक्रों में पड़ना, पूजा विधान के, विधि विधान के चक्रों में पड़ना, अलग अलग रिचुअल्स फॉलो करने। जैसे किसी यूट्यूब वीडियो से देखा कि आप लौंग का ये वाला उतारा कर लो, फिर किसी से देखा आप कपूर का ये वाला कर लो, आपने किसी से देखा बेलपत्र का कर लो, किसी से देखा नारियल का कर लो, किसी से देखा दीपदान कर लो, किसी से देखा चौराहे पे ये भोग दे लो, किसी से देखा ऐसा कर लो। ये सब गलतियां हर एक साधक करता है तकरीबन, क्योंकि वो इंप्रेस होता है कि हाँ, ये इसने किया है, ये बोल रहा है ऐसे करो तो ऐसे नहीं। हर साधक का अपना अनुभव है,
आपको आपके इष्ट गाइड करेंगे, आपके गुरु गाइड करेंगे। इधर उधर से ज्ञान लेना बंद कर दो। ज्ञान लेना भी है तो पहले अपने गुरु से चर्चा करो कि आज मैंने ये वीडियो देखी थी, इसमें क्योंकि मैंने गलती करके मैंने अप्सरा साधना की थी मां काली को जल्दी प्राप्त करने के लिए। मैंने सोचा कि अप्सरा को बुलाते हैं तो मां काली आ जाएंगी, मां काली के पास होगी अप्सरा। पर उस अप्सरा की जगह आ गई चुड़ैल। जिस धाम ने दीक्षा दी थी कोई जिम्मेवारी नहीं ली, कोई जिम्मेवारी नहीं लेता आपकी, याद रखिएगा मेरी बात। और अप्सराएं, निमन कोटि की साधनाएं आप किसी भी लालचवश कर रहे हो, बंद कर दो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अप्सरा साधना करके मैंने अपनी दृष्टि पे खुद ही ताला लगा दिया, फिर तो दिखना ही क्या था। मैं अपने अनुभव भी बताऊंगा कैसे कैसे दृष्टि से दिखता है, वो भी एंड में डिस्कस करेंगे, पर अभी गलतियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कभी भी निमन कोटि की साधनाएं मत कीजिए, परापरा सिद्धियों के चक्कर में मत पड़िए, बलाति बला सिद्धियों के चक्कर में मत पड़िए, मत पड़िए, मत पड़िए। हमेशा अपना बचाव करिए, हमेशा इष्ट के प्रति समर्पण रखें। आपके बजरंगबली इष्ट है, आपके मां काली इष्ट है, महादेव इष्ट है, नारायण भगवान इष्ट है, कृष्ण भगवान इष्ट है, कोई भी इष्ट है आपके, उनका नाम जप कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। वो आपको सब कुछ देने में समर्थ है, कोई और आपको कुछ भी नहीं दे सकता। आपके अपने इष्ट के अलावा, अपनी मां के अलावा कोई और कुछ नहीं देगा। सब स्वाद लेंगे, बातें करेंगे और फंसा के चले जाएंगे। इसलिए अपने इष्ट के प्रति समर्पण रखो। इष्ट का नहीं पता चल रहा, गुरु के प्रति समर्पण रखो। गुरु भी नहीं बता रहा इष्ट कौन है, तो सिर्फ ओम नमः शिवाय ओम का जप करो। इससे अच्छा, इससे सच्चा कोई जप नहीं, आदिकाल से चलता आ रहा है। ओम नमः शिवाय ओम का जप कीजिए बस, और कोई गलती नहीं करनी। इसके बाद गुरु बनाना बहुत जरूरी है। साधना में अगर आप सकाम साधनाएं कर रहे हो, अगर आपको निष्काम कर रहे हो, तो फिर महादेव भगवान को गुरु बनाइए और चलते रहिए उसके रास्ते पर। अगर कुछ नहीं चाहिए तो फिर कुछ नहीं चाहिए, सीधी सी बात। फिर तो आप मंत्र जाप कीजिए, उनको समर्पित करते रहिए। मंत्र जाप किया, भगवान को समर्पित, मंत्र जाप किया, भगवान को समर्पित, बस इतना करते रहिए। पर अगर सकाम साधनाएं, दर्शन चाहिए, दृष्टि चाहिए, लोगों की सेवा करनी है, या कुछ अनुभव चाहिए, तो आपको उसके लिए शारीरिक गुरु चाहिए। जो गुरु आपको सामने बैठाकर शक्तिपात कर सके, जो गुरु आपको गाइड कर सके। और याद रखिएगा, आप कभी भी गुरु को नहीं चुनेंगे, गुरु शिष्य को चुनता है। शिष्य की इतनी समर्था नहीं कि वो गुरु को चुन सके। वीडियो अपने आप तक पहुंच जाएगी, आपका मन करेगा कि हाँ जी यहां से दीक्षा लेनी चाहिए। आप धाम से दीक्षा लेना चाहते हो, ये आपका मन बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, या आप खुद नहीं मुझे चुनोगे। वीडियो आप तक पहुंचे, इसका अर्थ ही यह है कि आपको धाम से दीक्षा लेनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुरु दीक्षा होने के साथ ही जब आप गुरु दीक्षित हो जाते, गुरु मंत्र जपना शुरू करते, तो फिर गुरु जब प्रबल होता है तो गुरु आपको आगे अनुभव करवाता है। अपने अनुभव गुरु के साथ शेयर करने तो भी है, पर सच्चा गुरु यही बोलेगा कि अनुभव न मत शेयर करो मेरे से, मुझे अगर वो सच्चा गुरु होगा तो उसको पता होगा आपके साथ क्या चल रहा है। बस इतना ही। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो गए, वो जरूर डिस्कस करने हैं, वो भी अपने गुरु के साथ, किसी और के साथ नहीं। कई बार देवी देवता ही नेगेटिव एक्सपीरियंस करवाते हैं। जिनकी दृष्टि खुलने वाली होती है, जिनकी दृष्टि खुल रही होती है, उनको कई बार ऐसा देखा गया, भूत प्रेत, हड्डियां, कंकाल, पिशाच, डाकनियां, शाकनियां ये दिखाई देती हैं। अब हम आगे चलेंगे। दृष्टि खोलते वक्त अनुभव। आडंबर करना बंद कर दो, दिखावा करना बंद कर दो, भक्ति का दिखावा बंद कर दो। वीडियोस में डालना, पोस्टों में डालना, किसी मंदिर के उसकी फोटो सोशल मीडिया पे डाल दी, अपनी अच्छी सी सेल्फी लेके डाल दी, अपने परिवार की खुशियां लोगों को बताना बेसिकली बंद कर दो। नजर इज रियल, नजर लगती है, आपकी भक्ति को भी नजर लगती है, आपकी शक्ति को भी नजर लगती है। अगर देवी देवता आपके पास आ रहा होगा, किसी ने देख लिया आप इतनी भक्ति करते हो, वो टोक देगा, अरे तुम तो बहुत मंत्र जाप करते हो, अरे तुम तो 3 बजे उठ के जाप करते हो तो गुप्त रखो। अपने कई बार अपने पति पत्नी की नजर भी लग जाती है, अपने साथ के साथी की नजर भी लग जाती है, अपने माँ बाप की नजर भी लग जाती है। इसलिए भक्ति को हमेशा गुप्त रखना, मुट्ठी में बंद करके रखना, किसी को नहीं बताना आप क्या कर रहे हो, चुपचाप अपने रास्ते पे चलते रहो। इसके बाद जब आगे बढ़ जाओगे तब की तब देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो बिगनर साधक गलती, जिनकी वजह से दृष्टि नहीं खुलती, उसके बाद जो सबसे बड़ा दोष आता है दृष्टि ना खुलने में, वो है पितृ दोष। पितृ दोष आपको परेशान करता है हमेशा, कुल देवी देवता का दोष। ये आपकी दृष्टियां नहीं खुलने देते, ये आपको आगे ही नहीं बढ़ने देते। आप बढ़ोगे, यहां तक एनर्जी आएगी, आपको पूरी फील होगी, इसके आगे ब्लॉकेज। जिन भी साधकों को ये प्रॉब्लम हो रही है, यहां तक एनर्जी आती है, इसके बाद ब्लॉकेज हो जाती है, वो जरूर कमेंट में बताइए कि हाँ जी हमारी विशुद्धि या हृदय चक्र तक हमें फील होता है, उसके बाद नहीं फील होता। क्योंकि पितरों की लिमिट ही यहां से शुरू होती है, यहां तक वो कुंडलिनी को नहीं रोक सकते, इसके बाद वो कुंडलिनी को ब्लॉक कर देते हैं। आपको पितरों की शांति करवानी चाहिए पहले ही, यज्ञ करवा के महाकाली धाम से। इसके बाद अब आप यज्ञ करवा लिया, अब अपने पितरों को शांत कर लिया, अब आप किसी को अनुभव नहीं बता रहे, गुप्त तरीके से जाप कर रहे हो, अब आपको कैसे अनुभव होंगे दृष्टि के, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि दृष्टि कैसे अनुभव करवाती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, मुझे 5 साल लग गए, मेरी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां, सब गलतियां मैंने की, सीखा इससे, फिर आगे बढ़ा हूं। और आज माता महाकाली की कृपा से आप सबकी चेकिंग कर पा रहा हूं, आप सब लोगों का इलाज कर पा रहा हूं, कुछ एक की दृष्टियां भी खोल पा रहा हूं, ऐसा माँ काली का आशीर्वाद है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे अनुभव होते हैं।
जब आप स्टार्टिंग में ध्यान करना शुरू करोगे, जब ध्यान सही जा रहा होगा और कोई पितृ दोष नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो आपका ध्यान चौथे से पांचवें दिन में लगना शुरू हो जाएगा। अधिक समय नहीं लगता। अगर आप दिन का 10,000 जाप कर रहे हो, यानी 100 माला, माला से कभी जाप नहीं करना, ऐसा काउंटर रखना है, ये मेरे पास है, ऐसा काउंटर आपने रखना है, इसके ऊपर जाप करना है। माला पे जाप कभी नहीं करना, माला पे जाप हम मना करते हैं। काउंटर पे आपने जाप करना है। 10,000 जाप दिन का क्लिक होना चाहिए। और जिस दिन आप 10,000 का जाप और आधा घंटा ध्यान रोज का करना शुरू करते हैं, चौथे से पांचवें दिन में आपको अनुभव शुरू हो जाते हैं। और अब एक बात, आप चाहोगे रोज अनुभव हो, ऐसा नहीं होता। अनुभव होते हैं देवता की मर्जी से, 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद। विश्वास रखना है हमेशा देवता के ऊपर, अपनी निष्ठा रखनी है उसके प्रति, और कभी भी मन नहीं डोलना चाहिए आपका। कुछ हो जाए, वो कैसे मेरे गुरुजी कहते हैं कि देवता आपके कपड़े उतार ले, चौक में खड़ा कर दे नंगे करके, और कोड़े बरसाना शुरू करे, फिर भी आपके मुख से क्या निकलना चाहिए? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वो कोड़े मारी जाए आपके, और आपके मुख से जय माता दी। इस प्रकार की निष्ठा, इस प्रकार की श्रद्धा चाहिए, तब आपको देवता के अनुभव होते हैं। आप ये नहीं किसी एक की बात सुनी, एक की बात सुन के उसके बाद आप भूल गए सब, अरे ये तो ऐसे बोल रहा, टोक दिया जी ऐसे। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी किसी को नहीं बताना भक्ति कर रहे हो। भक्ति को हमेशा गुप्त रखो। सब कुछ मिलेगा अगर गुप्त रखोगे। अगर शोर मचाओगे, आडंबर करोगे, दिखावा करोगे, खुद की वाह वाह चाहिए, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे जीवन भर भटकते रहो, कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुछ है गुप्त लोगों के लिए, गोपनीय लोगों के लिए, सब्र वाले लोगों के लिए, जिनका जिह्वा पर कंट्रोल है, उनके लिए सब कुछ अवेलेबल है। सब कुछ है पूरे विश्व ब्रह्मांड में, जो आप सोच सकते हो। आप शनिधाम जाने का सोच सकते हो, वहां जा सकते हो। आप सूर्यलोक जाने का सोच सकते हो, वहां जा सकते हो। ब्रह्मलोक, शिवलोक, आप जहां जाने का चाहो सोच सकते हो। अपने संकल्प बल से आप कहीं भी जा सकते हो। प्रेतों की नगरी घूम सकते हो, अपने पितरोलोक में जाके पितरों से मिल सकते हो। सब कुछ आप कर सकते हो, पर उसके लिए सबसे पहले सीक्रेटिव, गुप्त रखना सीखो बातों को। एकदम सीक्रेटिव रहो, सीक्रेट रहो, और चुपचाप अपने अंतर्मन में करते रहो। गुरु से शक्तिपात कराते रहो। जो होती है ना क्लासेस हफ्ते में एक बार, आप उसमें भी जुड़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके गुरु अगर हफ्ते में एक दिन मिलते हैं तो भी कोई बात नहीं, पर अपने गुरु से ऐसी प्रार्थना कीजिए कि गुरु जी कम से कम शुरुआती 3 महीने, कम से कम पहले 3 महीने आप हमें रोज क्लासेस दे दो। इतना जरूर, जैसे कि हम धाम पे करते ही हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हर हफ्ते में एक बार क्लास लेके हम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। कम से कम शुरुआती 3 महीने हम साधक को बोलते हैं कि अपने 108 दिन दे दो। 108 दिन में दिव्य दृष्टि के पार पहुंचा देंगे आपको, उस परालोक की यात्रा करवा देंगे। ये चीजें हैं, तो आप सब लोग जुड़िए और सच्चे मन से ध्यान कीजिए। इसके बाद में आपको एक और अनुभव जरूरी जो शेयर करना चाहता हूं, कि कुछ लोग के साथ ये अनुभव हो रहा होगा। दृष्टि की 5 परतें होती हैं, जो हम बोलते हैं 5 परतें, 5 लेयर। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई पर्दे लगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने खुद ही बनाई है साधकों ने, कि इस स्टेज पे है आदमी। 5 से 10 भी हम कर सकते हैं, 5 से 3 भी कर सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। पर हमने फिर भी एक जानकारी के लिए बना दी कि दृष्टि की 5 परतें होती हैं। ऐसी होती ही नहीं, यहाँ पे कोई लेयर्स नहीं है ऐसे। दृष्टि एक ही है और एक ही बार में पूरी खुलती है। पर हम साधक को मोटिवेट करने के लिए, या आप सब लोग ताकि चलते रहे, आपको अब रंग दिख रहे, आपको नहीं पता, तो हम बोल देते हैं पहले स्टेज पे हो। फिर आपको रंग के बाद, पहले तो अंधेरा ही दिखेगा ना, फिर कुछ दिनों बाद 15-20 दिन जब आप रोज जाप करते रहोगे, रोज ध्यान करते रहोगे, तो कुछ दिन बाद यहाँ पे रंग दिखेगा। और पहला रंग जो सबको दिखता है वो संतरी ही होता है। जिनको संतरी रंग या केसरिया रंग दिखा है वो जरूर बताइए कमेंट में। फिर एक, वैसे सबसे पहले शुरुआती दौर में एक व्हाइट लाइट दिखती है, पर अगर मैं रंगों की बात करूं व्हाइट लाइट के बाद, तो वो केसरी रंग सबको अधिक दिखता है, ऑरेंज कलर। इसके बाद अलग अलग वायलेट, कुछ भी दिखता है, नीला दिख सकता है, हरा दिख सकता है। कईयों को इधर से कलर आते हैं, कईयों को ऐसे फ्लैश होती है कलर, कईयों को बादल दिखते हैं, कईयों को ऐसा दिखता है जैसे किसी टनल में जा रहे हो। ये सब अनुभव अलग अलग लोगों के साथ होते हैं। इसके बाद ये हम बोलते हैं जब कोई टनल में जा रहा होता है, या इधर उधर से चीजें आ रही होती है, यानी कि दृष्टि इधर से दिखना शुरू हो गया। बेसिकली दृष्टि क्या, आंखें बंद करके इस आंखों से देखना, बस ये है दृष्टि। आपके सूक्ष्म शरीर को इतना बढ़ा देना कि वो अलग अलग लोकों में जाकर दर्शन कर सके, ये है दृष्टि। इसके होते हैं अनुभव। अब आपने आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ने के लिए फिर गुरु की ज्ञान चाहिए, तो इसीलिए गुरु की शरण में जाओ। गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। महाकाली धाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके लिए हम आपके लिए लेकर, इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 2, 3 और 4 होली के दिवस पर विशेष गुरु दीक्षा शिविर हम लगा रहे हैं, जिसमें हम आपको 3 दिन में सिखाएंगे हवन करना, मंत्र जाप करना, मेडिटेशन करना, ये सिखाएंगे। इसके बाद आपकी 11 दिन की दिव्य दृष्टि की क्लास ली जाएगी, जिसमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि ध्यान होता क्या है, करते कैसे हैं, कैसे मन को बांधा जाता है, मन के 7 घोड़े, उन 7 को लगाम कैसे दी जाती है, कैसे विचारों को आने से रोकें, कैसे भटकने से रोकें मन को, वो सब हम सिखाएंगे। आप सब लोगों का सादर निमंत्रण है, आप सब लोगों को
आप जुड़ सकते हो। माता महाकाली आपका कल्याण करे। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, मेरे बोलने का तरीका अगर आपको थोड़ा सा तेज लगा हो या कोई त्रुटि रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। माता महाकाली आप सबका कल्याण करे। खूब खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।